लेकिन today is the Teachers' Day. Teachers' Day, yes? Yes, sir. Yes. So I think today you see here, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, we will two Agniveer Mountain Navy, ex-student of Blue Defense Academy. इसमें भी गर्ल्स स्टूडेंट है, 2022 में यहाँ पर 6 मंथ का MBA ट्रेनिंग लिया. इसिता यादव, बदली सी सर्विंग अग्निवीर इंडियन नेवी. और दूसरा है अंकुर सिसोदिया, ये वन ऑफ 2024 बैच ऑफ इंडियन नेवी. और इसिता यादव इज वन ऑफ 2025. गुड. तो बेसिकली ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA. तो कहीं न कहीं दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ टीचर्स डे कि आपका हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर कीप विजिटिंग है, आपको पता है कि कितने यहाँ से जो NDA में जिन गर्ल्स और बॉयज ने यहाँ से NDA में यहाँ पर प्रिपरेशन करी है, दे हैव जॉइंड एज अग्निवीर. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि दे आर कीप कमिंग हियर टू मीट द संदीप सर, दे विजिट डू डिफेंस अकेडमी टू मीट आवर फैकल्टीज एंड ऑल एंड रिसीव द 10,000 कैश अवार्ड. तो आज स्पेशल डे पे हमारे पास दो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं आपके सामने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द अचीवमेंट to join the Indian Navy as SSR Agniveer, just clap it for them. Just spoken to them, हमसे बात करी थी इस बारे में, तभी हम सभी ने बात करी थी, फैकल्टी से वो लोग मिले, तो एक ही ओपिनियन था, अग्निवीर. तो आज अग्निवीर जो बच्चा ज्वाइन करता है, I think they will be getting more opportunities in defense forces. जैसे आपको पहले भी जितने भी अग्निवीर आए हैं, आपसे मिले हैं, तो nowadays there are so many opportunities are there. तो I think ये बेटर होगा कि हम उनके मुंह से सुने इस चीज को. ठीक है? Now as you can see here, our girls students, one day she was just like you, just sitting in the classroom. Again now she got a job. ये अपने पाँव पे खड़ी है. ठीक है बेटा? और ये मेहनत करेगी जिस NDA में यहाँ पर पढ़ा, दूर डिफेंस अकेडमी में जो मॉक टेस्ट दिए, जो यहाँ पर जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हुए, SSB की ट्रेनिंग हुई, और कहीं न कहीं वन डे शी विल बिकम ऑफिसर्स इन इंडियन नेवी. वहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, CW के थ्रू है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी. ठीक है? ओके, सीधा. जय हिंद एवरीवन. जय हिंद. कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो DDA से आपको सोर्स मिल रहा है एजुकेशन का, वो आप उसी पे बिलीव करो. मतलब जो आपको सोर्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट तो आई थिंक सैटरडे होता होगा. अच्छा, तो मॉक टेस्ट रेगुलर देना ही देना है आपको. जैसे कुछ क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट के वक्त जैसे स्ट्रेंथ 20 की है तो मॉक टेस्ट में 2 की हो जाती है. तो ऐसा नहीं करना है, मॉक टेस्ट सबको देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है. आप अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, अगर वो भी गलत है तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरे को ये करना है. तो इंडियन नेवी में सबसे पहले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि वुमेन एक इतनी कम एज में NDA तो है ही. अगर आपका NDA नहीं निकला तो आप अग्निवीर ट्राई करो. अगर अग्निवीर भी नहीं निकला तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. लेकिन नेवी जैसी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, अग्निवीर जैसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मेरे एज 19-20 है. मैंने 19 में ज्वाइन किया. मेरी अभी बेसिक ट्रेनिंग हुई है, अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगले मंथ से स्टार्ट होगी. तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ज्वाइन की, मेरे फैमिलीज को भी बहुत खुशी है. आप भी कोशिश करो NDA के लिए. आए सर? हाँ, तो NDA की प्रिपरेशन करो. नहीं निकलता है, अग्निवीर की ट्राई करो. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात आप आउट ऑफ कंट्री भी घूम सकते हो. कैंटीन भी मिल ही रहा है, ग्रोसरी कार्ड, निकर कार्ड सब मिलेगा आपको. तो बस इतना ही कहना चाहूँगी. और यहाँ से मेरे तो जैसे हमारे सर थे, सलमान सर मैथ्स पढ़ाते थे, अभी कोई और पढ़ाता होगा शायद. तो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, मेंटोर्स हैं, उन पे बिलीव करो. ये नहीं कि आधा यूट्यूब से देखो, आधा इंस्टीट्यूट में लो. बस फोकस करो तो एक जगह फोकस करो. और फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. जैसे कि गर्ल्स का आपको पता ही है, ट्रेनिंग फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही एज कम्पेयर टू बॉयज़ कम है, सबको पता ही होगा आई थिंक. तो फिजिकल ट्रेनिंग जैसे मंजू मैम सिखाती हैं, मैं क्लासेस छोड़ के फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करा है मैंने. मैम ने जैसे मेरी अभी फिजिकल जैसे क्लासेस होती थी,
तो मैं रनिंग बहुत फोकस करती थी। मैम ने मुझे पुशअप्स नहीं आते थे, तो मैम ने ही मुझे पुशअप्स करना सिखाया, कैसे मॉडिफाइड और स्टैंडर्ड पुशअप्स सिखाए। तो फिजिकल ट्रेनिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, मेहनत करो। अगर किसको कोई क्वेश्चन है, you want to ask something about the एक्सपीरियंस है या यहाँ की जो प्रिपरेशन है, मैक्सिमम तो इसी तरह कवर कर दिया है, बट स्टिल यू वांट आस्क समथिंग, एनीबॉडी? ओके। We see in videos कि Agniveer is a failed scheme. So is it true? Yeah. Like so many Agniveer serving in the Indian Army, Navy, they commit suicide. Is it true that is it a failed scheme? No, it's not true. क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जो आपको फेक न्यूज़ फैलाएंगी। एज आर्म फोर्स आपको पता है कि हम बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, प्राइवेसी प्राइवेसी रहती है। जैसे इंडियन नेवी में है, आर्म फोर्स में प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को, प्राइवेसी को लीक करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो फेक वीडियोस, फेक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आप डिमोरलाइज हो जाते हो। मोटिवेशन आपका कम होता है कि नेवी में नहीं ज्वाइन करना, एयरफोर्स में नहीं ज्वाइन करना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जैसे संदीप सर हैं, सर से गाइडेंस लो, सर बताएंगे, सर भी नेवी से ही हैं। तो जो आपके सीनियर हैं उनसे गाइडेंस लो कि सर मेरा थोड़ा दिमाग इधर उधर चल रहा है, डिमोटिवेट हो रही हूँ, सर क्या करूँ मैं आगे लाइफ में। तो ये जो आप बता रहे हो ये फेक है। और आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उसका क्या? ऐसा कह सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि 4 years के बाद आपको चॉइस मिलेगी कि अगर आपका SD अच्छा होगा, SD मतलब सर्विस डॉक्यूमेंट, अगर आपने 4 years में बहुत अच्छा काम किया है तो आपको चांस मिलेगा परमानेंट होने का। बट उसका चांस तो 1/4 होता है। हाँ, तो उसके लिए है ना, आप 4 years के अंदर अंदर ही आप CW का एग्ज़ाम दे सकते हो। CW ऑफिसर लेवल रैंक होती है, तो आप CW का एग्ज़ाम दो, स्ट्राइक लगवा लो अपने शोल्डर पे। थैंक यू। ओके, एक्चुअली जैसे इसी तरह बता, बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो ट्रेनिंग है, अभी जस्ट बात हुई थी हमारी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज ट्रेनिंग में। वी हैव सीन पर्सनली इन चिल्का, एंड चिल्का हम लोग विजिट किया था, हमारा पूरा इंडियन नेवी का ग्रुप वहां गया था। तो जो ट्रेनिंग है, परफेक्ट ट्रेनिंग फॉर 4 months। और जैसा आपने पूछा कि अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या हैं आफ्टर 4 years, आजकल देखिए पूरे जितने भी गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी ONGCA, जितने भी एविएशंस हैं, मर्चेंट नेवी है, सब इंतजार कर रही है अग्निवीर का। I mean, this uncle will share some experience by the time Sandeep sir will be coming here. जय हिंद भाई। इतनी बात है क्या? जय हिंद। हाँ, तो अभी तुम्हारे मॉक टेस्ट चले क्या? तो ये मॉक टेस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम से पहले, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट नथिंग, कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट तुम्हारी औकात बता दे कि तुम कहाँ बचते हैं, ठीक है ना? मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसको एनालिसिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस से क्या पता पड़ता है कि हम कितने पानी में, कितने ऊपर हैं, हमारी तैयारी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है। इससे तुम्हारा पता पड़ता है क्या है क्या नहीं है। और बाकी का इंडिया के यहाँ सबसे ज़्यादा किसके मतलब इंडिया। हाँ, तो एग्जाम आने वाला तुम्हारा, बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्जाम देना। और किसी को कुछ पूछना हो, कैसे भी डाउट ट्रेनिंग के बारे में, फौज के अंदर कैसे क्या रूटीन चलता है, कैसे चलता है, तो पूछ सकता है कोई? रूटीन मेरी कमांड थी INS शिवा। तो भाई रूटीन में बस इतना कहना चाहूँगा कि समय का पता नहीं चलेगा, समय पानी की तरह बहेगा। और इतना कहूँगा, वहाँ ट्रेनिंग कमांड में जाने से पहले अपना स्टेमिना बिल्डअप कर लेना। रनिंग हुई, ये सब हुआ, पहले से तैयार करना, क्योंकि तुम वहाँ पर जाओगे ना, तुम्हारे सिर पेन हुआ, पैरों में छाले हुए, ये काफी होगा वहाँ पर।
तो पहले से अपनी रनिंग की तैयारी करते रहना धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ बहुत परेशान होगी अगर तुमने यहाँ रनिंग की तैयारी नहीं की तो। अभी आपके मॉक टेस्ट चले, क्या स्कोर आ रहा है? 100 में से कितने आ रहे हैं? मैं समझ गया। हाँ, तो मॉक टेस्ट का क्या है, मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है, काफी नजदीक है। तो मॉक टेस्ट में जब आपको मॉक टेस्ट मिलता है तो आप क्या करते हो मुझे पता है, तो फैक्ट्री जाओगे टेस्ट में या साइड से। सबसे पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस बिना कुछ नहीं है। एनालिसिस से पता पड़ता है कि आप कितने पानी में, आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एनालिसिस उसको पैरामाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन आप पे नहीं बने उनको ट्राई करिए, ट्राई नहीं करें तो सर विराजमान है, डाउट पूछ सकते हैं आप। तो इतना ही कहना चाहूंगा। और ट्रेनिंग तो आपकी चलेगी। ट्रेनिंग जाने से पहले अगर आप किसी भी ट्रेनिंग कमांड में जाते हो तो अपना फिजिकल फिटनेस एकदम क्लियर और तगड़ा रखना, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको काफी रगड़ा हुआ, पनिशमेंट हुआ, काफी मिलता है। तो पहले से अपना स्टेमिना बिल्डअप करके रखना, ठीक है ना। ओके, जय हिंद। एक और चीज मुझे बोलनी थी, अगर आप फिजिकल, वैसे तो रोज होता ही है, जाते होंगे आप क्लासेस, जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते हो। तो आप अगर 1 घंटा भी निकालोगे तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना अगर आपकी पुशअप्स अच्छे हैं, सिटअप्स अच्छे हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इस पे जैसे कि बेस्ट अग्निवीर SSR बनते हैं, उसमें आपको बिपिन रावत सर जी की ट्रॉफी मिलती है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी, फिजिकल ट्रेनिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपके एचडी में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एचडी अच्छी हुई तो ऑफकोर्स आप परमानेंट हो सकते हो। बस यही बोलना था। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। देखो, ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं और ये बात मैंने कॉलेज में बताई, आपको बता कि मैं आज इसे पहचान नहीं पाया। मतलब फौज ने इसके जीवन को 360 डिग्री चेंज कर दिया। तो फौज आपको वो चीज़ देती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज़ मिली है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत बहुत सिंपल है, डेडिकेशन चाहिए पूरा, अधूरा नहीं। ये नहीं कि कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आ जाएगा। रिजल्ट चाहिए तो फिर उसके पीछे आपको बिल्कुल कहते हैं ना, नाम भी पीछे पड़ जाएगी उसके, तभी रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट मिलने की संभावना ना ही बराबर है। स्टैंड अप। जय ने अभी क्वेश्चन कहा अग्निवीर को लेके। अग्निवीर जो भी है, जो स्कीम है वो बाद में देखा जाएगा। आपका पहला प्रयास ये है कि आप उसे क्रैक करें और अंदर एंट्री करें। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट है, उसका आपको नहीं सोचना। आपका केवल इतना है टारगेट है कि आप एग्जाम क्रैक करिए, दैट्स ऑल। ये आपका काम है, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। तो बोलो थैंक यू। चलिए, आई थिंक एक्सपीरियंस तो आपने शेयर कर ही दिया होगा। इनका पूरा डिटेल पॉडकास्ट आज हमने किया है, वो आप देख लेना। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी बता ही दिया होगा, सबने भी बता दिया होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका एग्जाम भी है तो इनका कैश अवार्ड एज यूजुअल जो हमारा ट्रेडिशन है, 10,000 का कैश अवार्ड ईच डीडी डायमंड को मिलेगा और एक ट्रॉफी। इस बार से हमने ट्रॉफी भी इंट्रोड्यूस की है। ये ट्रॉफी इनके पास रहेगी, आपको मैंने बता दिया, इनको अपने पास रखना। ये आपको इंस्पायर और मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने के लिए, राइट। थैंक यू। इशिता। अच्छा, कैश इनको दे चुका हूं मैं, ये मैं सदन में दे
ठीक है ना? लिफाफा कहाँ है? का संभाल कर रखा है। खा देना इनको, ये सुनते हैं ऐसे ही। चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.